नमस्कार, स्टडी ब्लेड में आपका स्वागत है। आज के क्लास में देखेंगे केमिस्ट्री, और वो भी केमिस्ट्री क्लास 10 रहेगा और चैप्टर हमारा कौन रहेगा तो 4, कार्बन और उसके यौगिक, और उस पे आधारित VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में यहीं से रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज का क्लास और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न बोला गया है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ऑप्शन के अनुसार देखिएगा तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, C6H12O6 ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न दिया गया है कि ईथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं। जो ईथेन होता है उसमें जो बंधन पाया जाता है सहसंयोजक बंधन, तो उसमें कितने सहसंयोजक आबंध होता है। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। कार्बन रहता है 2 और इसके चारों तरफ से हाइड्रोजन अटैक होते हैं। ठीक, तो इसमें देखिएगा कई गो बंधन हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, यानी ये सभी जगह हाइड्रोजन लगेंगे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, 7 सहसंयोजक आबंध होते हैं। इतना देखने के बाद से अगला प्रश्न देखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है। CHO, COOH, CON, NH2। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसका क्रियात्मक समूह है। नेक्स्ट सवाल है, एथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या है। एथेनॉल OH, CHO, COOH, CO। तो OH जो होता है एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो गया ए। और नेक्स्ट प्रश्न है, कार्बन की परमाणु संख्या क्या है। 6 8 9 11। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। कार्बन की परमाणु संख्या कितना होती है तो 6 होता है। तो देख लिए 5 सवाल। और अगला प्रश्न देखते हैं जो दिया गया है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच त्रिआबंध होता है वे क्या कहलाते हैं। जब 2 कार्बन परमाणुओं के बीच ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं। एल्केन, एल्काइन, एल्कीन, इनमें से कोई नहीं। तो 6 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, एल्काइन कहते हैं। अब जब कार्बन कार्बन के बीच 2 बंध हो तो एल्कीन कहते हैं, सिंगल बॉन्ड हो तो एल्केन कहते हैं। और नेक्स्ट सवाल देखते हैं, दिया गया है, कार्बन यौगिक में कार्बन की संयोजकता होती है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है। तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है, के में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल में 4 होते हैं। तो इसकी वैलेंसी 8 बनने के लिए 4 और चाहिए, और डिप्लेट बनने के लिए 4 माइनस करना पड़ेगा। तो इसकी वैलेंसी 4 होती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो गया 7 का बी। और नेक्स्ट सवाल है, एल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या है, जो कि हम देख चुके हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, OH। और नेक्स्ट प्रश्न है, फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है। मेथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो 10 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, मेथेनोइक एसिड। और फॉर्मिक एसिड कहाँ पाया जाता है तो याद रखिएगा, लाल चींटी के डंक में, मधुमक्खी में और नेटल के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। और उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न है, ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाया जाता है। जो O2 होता है ऑक्सीजन, तो इसके कितना परमाणु पाया जाता है। तो 2 ऑक्सीजन के बीच में, और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है 8 होता है, के में कितना होता है 2 और एल में 6 होता है। और इसको अष्टक बनने के लिए बाहर से कितना चाहिए तो 2 चाहिए, 6 2 8, तो इसलिए इसमें डबल बॉन्ड होगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 11 का बी नंबर 2 होता है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील होगा। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील होते हैं ट्रिपल बॉन्ड वाले, उसके बाद होते हैं डबल बॉन्ड वाले, उसके लास्ट में होते हैं सिंगल बॉन्ड वाले। तो 12 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। अब क्यों होता, क्योंकि 2 गो कार्बन है, राइट, और 4 गो हाइड्रोजन है। तो एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो बीच में डबल बॉन्ड आया। तो ये डबल बॉन्ड है और इसको छोड़िएगा तो सब में सिंगल बॉन्ड आएगा। तो इसलिए राइट ऑप्शन हो गया सी, क्योंकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है जो अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है,
कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन होता है। 13 का राइट ऑप्शन हो गया ए, और इसका सूत्र होता है CH4। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, निम्न में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो CH4 ये तो संतृप्त है, ये तो होगा नहीं। C2H6 ये भी क्या है? संतृप्त है, तो ये नहीं होगा। तो असंतृप्त पूछा है तो C2H4 होगा, क्योंकि अभी देखे थे कि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, तो ये C नंबर इसका ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। तो इसमें ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या 6 है, तो 15 का राइट ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट प्रश्न है, क्लोरीन की परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो रही है? पूछा गया है कि क्लोरीन के सबसे बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो क्लोरीन की सबसे पहले देखिएगा परमाणु संख्या 17 होता है। के में 2 आदमी, एल में 8 और एम में 7। तो बाहरी घर में 7 आदमी होते हैं, तो 16 का राइट ऑप्शन हो गया सी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? तो हाइड्रोजन के बीच जो होता है इसका परमाणु संख्या 1, तो बाहर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो सिंगल बॉन्ड होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो गया ए, एकल आबंध होता है। अगला प्रश्न है जो दिया गया है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? तो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n और प्लस में 2 होता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, CnH2n एल्केन। और CnH2n जो होगा, CnH2n प्लस 2 होता है एल्केन, देख लिए। CnH2n होता है एल्कीन और CnH2n माइनस 2 होता है एल्काइन। तो इसका राइट ऑप्शन सी हम देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं और सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? तो C6H12O6। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 6। कार्बन के 6 परमाणु होता है। यहाँ तक आगे तो अगला प्रश्न देख लेते हैं, नाइट्रोजन के द्विपरमाणु अणु में कैसा बंध होता है? तो नाइट्रोजन जो होता है 7 पे परमाणु संख्या, के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 5 और 8 बनना है तो बाहर से और 3 इलेक्ट्रॉन लाएगा। तो नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल आबंध होता है, याद रखिएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, ट्रिपल आबंध। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो 23 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, एथेनोइक अम्ल एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम होता है। और उसी प्रकार अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रोपेन का आणविक सूत्र C2H8 है। प्रोपेन का आणविक सूत्र दिया गया है, गलत दिया गया है, यहाँ पे इसको हम काटते हैं। तो ईथ मीथ प्रोप, तो प्रोप आता है 3 पे, तो ये C3H8 होगा। तो ईथ मीथ प्रोप यानी कि CnH2n प्लस 2। तो C3H का दुगुना 3 का दुगुना कीजिएगा तो 3 दूना 6 और 1 8। तो इसमें कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? तो इसको अब जब हम बनाएंगे ना, 3 गो कार्बन हो जाएगा, कई गो हाइड्रोजन है, 8 गो हाइड्रोजन है, तो 1 2 3 4 5 6, एगो ऊपर हाइड्रोजन एगो नीचे हाइड्रोजन। तो गिनिएगा कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसमें 10 सहसंयोजक आबंध होंगे कि 10 बॉन्ड। कार्बन क्या है? तो कार्बन धातु, अधातु, उपधातु, इनमें से कोई नहीं। तो कार्बन क्या होता है? अधातु होता है। तो 26 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, कार्बन एक अधातु तत्व है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन मुख्यतः बायोगैस है? तो 27 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, मीथेन CH4 मुख्यतः बायोगैस होता है। इतना देख लिए। और नेक्स्ट प्रश्न जो है देख लेते हैं, 1 पिकोमीटर बराबर होता है? तो 1 पिकोमीटर 10 के पावर माइनस 12 मीटर होता है। 10 के पावर माइनस 12 मीटर होता है। तो 28 का राइट ऑप्शन हो गया ए, 10 के पावर माइनस 12 पिकोमीटर। अगला प्रश्न दिया गया है, COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो इसको हम COOH को अम्ल कहते हैं, एसिड। तो इसका राइट ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट प्रश्न है,
एक अणु सूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक क्या कहलाते हैं। कहने का मतलब कि उसका अणु सूत्र तो एक ही रहेगा, मोलेकुलर फार्मूला एक ही रहेगा, लेकिन उसके स्ट्रक्चर अलग अलग होगा तो वो समायवी कहलाते हैं। तो 30 का राइट ऑप्शन हो गया सी, समायवी। राइट। अब अगला प्रश्न देखते हैं, एल्काइन श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो इसका सूत्र होता है CnH2n माइनस में 2। तो एल्काइन का राइट ऑप्शन हो गया डी, 31 का राइट ऑप्शन डी। राइट। अब देखते हैं अगला प्रश्न दिया गया है कि फ्लोरीन अपरूप किसका होता है। ऑक्सीजन का, सल्फर का, कार्बन का, फास्फोरस का। तो इसका राइट ऑप्शन हो गया कार्बन का। हीरा भी एक क्या होता है, अप्रूफ होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितना है, प्रेजेंट कितना है वायुमंडल में CO2 गैस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 0.03%। और नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है। तो देख चुके हैं मीथेन होता है। इसका राइट ऑप्शन हो गया ए हो गया। निम्नलिखित में कौन उपधातु है। तो 36 का राइट ऑप्शन हो गया डी, Sb एंटीमनी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनाता है। तो कार्बन प्लस H, तो कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके हाइड्रोकार्बन बनाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इथाइल एल्कोहल का अणु सूत्र क्या होता है। तो 38 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, C2H5OH, C2H5OH। याद रखिएगा C2H5OH बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है इथाइल एल्कोहल का, बहुत यूजफुल भी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि एल्काइन कौन है। तो एल्काइन का होता है CnH2n-2। इस फार्मूला पे कौन बैठा है उसी को देख लीजिए। तो यहाँ पे देखते हैं C2 और H गुणे 2 और -2। तो C2 और यहाँ से 2 गुणे 4 में से 2 घटाइएगा तो C2H2 आएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है, CO क्रियाशील मूलक क्या है। जो CO है कैसा क्रियाशील मूलक है, कीटोन, एल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड। तो 40 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, CO जो होता है कीटोन का क्रियामूलक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इथिन के एक अणु में कार्बन के 2 परमाणुओं के बीच क्या आबंध होता है। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो एल्कीन के पूछा है ना, तो 2 होता है क्योंकि C2H4 यानी कार्बन के 2 आबंध और 2 हाइड्रोजन जुटे हुए हैं। तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, तो इसलिए 41 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, 2 होता है। तो यहाँ तक देख लिए। तो अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। दिया गया है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका राइट ऑप्शन होता है सी, C12H22O11। ये जो चीनी का फार्मूला होता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि इतना तो हम देख। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इसे कहते हैं जो वलय के रूप में होता है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए CH4, C2H4, C3, ये तीनों नहीं होगा, C6H6 होता है। इसको बेंजीन के नाम से भी जानते हैं। बेंजीन का फार्मूला पूछे तो याद रखिएगा C6H6। राइट। और अगला सवाल और नेक्स्ट प्रश्न है, इथाइल एल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा की जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, किण्वन के द्वारा की जाती है। और नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, बेंजीन का अणु सूत्र क्या होता है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा C6H6। उसी प्रकार अगला प्रश्न देख लेते हैं, मीथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं। तो मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, तो C यानी कि 4 होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट अगला प्रश्न दिया गया है, कार्बोनिल समूह को कौन सूचित करता है। तो CO के द्वारा सूचित किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 53 का सी, CO के द्वारा कार्बोनिल ग्रुप। निम्नलिखित में सहसंयोजक बंधन है। तो धातु अधातु में आयनिक होता है और दोनों आदमी अधातु होते हैं, दोनों पर्सन अधातु, तो सहसंयोजक का बंधन। इसका राइट ऑप्शन हो गया सी। इतना हम देख लिए। और नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। और अगला प्रश्न है, मीथेन किसका उदाहरण है। तो मीथेन संतृप्त, असंतृप्त, एरोमेटिक। तो संतृप्त होता है तो 57 का राइट ऑप्शन हो गया ए।
राइट। प्रश्न है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? तो दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ पूछा है तो हीरा होता है, राइट ऑप्शन हो जाएगा। और अगला प्रश्न दिया है कि हाइड्रोकार्बन कौन है? तो जिसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन तीनों हो, चाहे हाइड्रोजन कार्बन हो उसे भी हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो 64 का राइट ऑप्शन हो गया बी। और अगला प्रश्न है एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2, इसका राइट ऑप्शन हो गया सी। और इसी प्रकार अगला प्रश्न देख लेते हैं, दिया गया है कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक तत्व क्या है? कार्बनिक यौगिक में मुख्य रूप से कौन रहेगा? अनिवार्य रूप से रहना है तो कार्बन, तो इसका राइट ऑप्शन हो गया ए। और नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में कौन विद्युत संयोजी यौगिक है जो धातु और अधातु से बने होते हैं? जैसे NaCl धातु भी है अधातु है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। कंप्लीट। ये तो देख चुके हैं। पूछा है कि निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है? तो धातु अधातु यानी कि डी, ये NaCl हो गया, इसको भी देख लिए हैं। प्रश्न है गैस CO2 जो गैस होता है, CO2 गैस जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाती है? पहला है कार्बोनिक अम्ल, कार्बोलिक अम्ल, कार्ब्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो 70 का राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, कार्बोनिक एसिड बनाता है। इतना हम 70 प्रश्न देख लिए। उसके बाद से हम अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है कौन सा हाइड्रोकार्बन कमरे के ताप पर ठोस होता है? तो जिसमें कार्बन अधिक होता है, माने उच्च संरचना सूत्र वाले जितना होते हैं ठोस होते हैं, तो उच्च संरचना सूत्र और अणु सूत्र वाले कौन है? तो C20H42, इसका राइट ऑप्शन हो गया डी। तो कितना प्रश्न के 72। और नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दिया गया है कि जब एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? तो 73 का राइट ऑप्शन हो गया ए, C2H4 बनता है जब एथेनॉल को H2SO4 के साथ गर्म करते हैं। अगला प्रश्न है C5H12 यानी कि पेंटेन है। पेंटेन के समवायी श्रृंखला पूछ रहा है, तो पेंटेन के कितने समवयव होते हैं? तो 74 का राइट ऑप्शन हो गया बी, 3 होता है पेंटेन का समवयव। और अगला प्रश्न देख लेते हैं, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनता है? तो कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके एथाइन बनाता है, तो 75 का राइट ऑप्शन हो गया डी। और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किसके जल अपघटन से मीथेन बनता है? तो ऑप्शन के अनुसार इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, Al4C3, तो 76 का राइट ऑप्शन हो गया बी। उसी प्रकार अगला प्रश्न दिया गया है निम्न में कौन सी गैस धातु वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है? धातु को जोड़ने के लिए तो एसीटिलीन गैस का उपयोग करते हैं, तो 77 का राइट ऑप्शन हो गया डी। और नेक्स्ट प्रश्न है विसरित डिफ्यूजन सूर्य के प्रकाश में मीथेन क्लोरीन के आधिक्य में अभिक्रिया कर। कहने का मतलब है कि सूर्य के प्रकाश में मीथेन जो CH4 होता है क्लोरीन से रिएक्शन करता जाता है, सब हाइड्रोजन हट जाता है, तो CCl4 बनता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो 78 का राइट ऑप्शन हो गया, क्या हो जाएगा? BCCl4 बनाता है। और उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, एल्कोहल बनाने में शर्करा का किण्वन किसकी क्रिया से होता है? एंजाइम से, ऑक्सीजन से, वायु से, कार्बन डाइऑक्साइड से। तो 79 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, एंजाइम के द्वारा होता है। और अगला प्रश्न दिया गया है कि ओलेइक सिस्टेरिक पामिटिक अम्ल क्या है? तो ये वसीय अम्ल होता है, उच्च वसा वाले अम्ल होते हैं जिसका उपयोग साबुन सरफ बनाने में किया जाता है, अपमार्जक। तो 80 का राइट ऑप्शन हो गया सी। तो वसीय, उच्च वसीय अम्ल होता है। इतना हम देख चुके हैं निम्नलिखित में से। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में मीथेन किसका उदाहरण है? संतृप्त का, एरोमेटिक का, असंतृप्त का, अकार्बनिक। मीथेन जो होता है संतृप्त होता है, तो 81 का राइट ऑप्शन 1 हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है हीरे में कार्बन परमाणुओं को बांध कर रखने वाले बंध कौन से हैं? तो हीरा एक कार्बन के अपरूप होता है, तो अधातु है, तो इसमें सहसंयोजी आबंध होता है, तो राइट ऑप्शन इसका हो गया 82 का बी। और अगला प्रश्न है संतृप्त वसा स्वास्थ्य के लिए क्या होते हैं? संतृप्त जो वसा होते हैं उसको खाते हैं तो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, विषैले होते हैं, इनमें से कोई नहीं, तो हानिकारक होते हैं। इसलिए हमको असंतृप्त वसा युक्त तेल खाना चाहिए। और अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, 84 नंबर सवाल है प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया? पूछ रहा है कि सबसे पहले प्रयोगशाला में यूरिया को किसने बनाया था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी,
किसने? ओहर ने, और इसी को ओहलर को ही रसायन विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाता था। ये किसका शिष्य था? तो बर्जिलियस का शिष्य था। बर्जिलियस ने क्या सिद्धांत दिया था? जैव शक्ति का सिद्धांत, कि किसी भी कार्बनिक यौगिक को लैब में हम नहीं बना सकते हैं, इसको केवल प्राप्त कर सकते हैं प्राकृतिक, जिसमें जीव होता है, प्राकृतिक स्रोतों से, जिसमें जान हो, जैविक हो, ठीक। लेकिन इसके सिद्धांत को तोड़ा उसी के शिष्य ने, ओहलर ने, और यूरिया बना के दे दिया। इतना प्रश्न देख लिए। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अभी बताए थे किसने किया था, तो बर्जिलियस ने। तो इसका राइट ऑप्शन हो गया ए। और नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक क्या है? तो यूरिया होता है। तो इसमें यूरिया का फॉर्मूला राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, NH2CO NH2। यही यूरिया बना था सबसे पहले प्रयोगशाला में। किसने बनाया था? तो ओहलर ने बनाया था। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 87 नंबर प्रश्न दिया गया है कि कार्बनिक यौगिकों में तत्वों के संयोग का आधार होता है प्राय। तो कार्बनिक यौगिक में तत्व कैसे जुड़ते हैं? तो सहसंयोजकता से होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो गया सहसंयोजकता, यानी कि शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इसके अगला प्रश्न देखते हैं। 1 ब्यूटीन तथा 2 ब्यूटीन किस प्रकार के समायोगी हैं? तो 1 पर ब्यूटीन, 2 पर ब्यूटीन, तो ये स्थान समायोगी होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो गया ए। और अगला प्रश्न उसी प्रकार देखते हैं कि प्रश्न निम्न में कौन योगशील अभिक्रियाएं प्रदर्शित करती है? एल्केन, एल्कीन, एल्किल समूह में से सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एल्कीन। जो डबल बॉन्ड होता है ना, टूट करके सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। कंप्लीट। अगला प्रश्न है C60 फुलेरिन की आकृति कैसी होती है? फुटबॉल, नाशपाती, डमरू, चतुष्फलकीय। तो यहाँ पे पूछा है कि किस प्रकार से होती है। 92 का ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, फुटबॉल की जैसा होता है। कंप्लीट हो गया। अगला प्रश्न दिया है आयोडीन को निम्न में किस द्रव में घोलने पर टिंचर आयोडीन बनता है? तो एथिल एल्कोहल और आयोडीन घोलते हैं तो टिंचर आयोडीन बनता है। तो इसका राइट ऑप्शन बी। और टिंचर आयोडीन का काम होता है घाव को पोंछने और मतलब धोने में होता है, और सिरिंज जो होता है उसको भी धोया इसी से जाता है। इतना हम देख लिए। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ तक आने के लिए, पूरे वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल पे सारे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और अच्छा से कॉन्सेप्ट वाइज मैथ साइंस पढ़ाया गया है, उसको देख सकते हैं, अपना एग्जाम हेल्प बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।